आप एक मासूम की बलि चढ़ाने निकली थी। हमारी कली को हमसे दूर करने चली थी। किसने दिया हक आपको? अब तो हमें पूरी तरह से यकीन हो गया कि आप ही ने माधुरी के भी कान भरे। हंसते खेलते अच्छे खासे परिवार की खुशियां छीन ली आपने। लेकिन बस हम आचार्य जी को आपके बारे में सब बताएंगे और बोलेंगे इस बार आपको वो बहुत बड़ी सजा दे। चलिए घर चलिए, चलिए हमारे साथ। हमें माफ कर दो मंजिरी, माफी चाहते हैं सबसे। हम अब कभी घर में लौट कर नहीं आएंगे। अरे बिस्वा को का मुंह दिखाएंगे और हमरा नीलकंठ उनका आंख में जो सवाल उठेगा उनका हम का जवाब देंगे। हम वो घर में सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाना चाहते थे। अब वो घर का गुनाहगार बनकर कैसे लौटे? अरे जो प्रण किया था वो तो पूरा नहीं कर पाए। अब तो हम एक आश्रम में जाके अपना मुंह कहीं छिपाकर पूरा जिंदगी ऐसा ही बिता देंगे। अरे हमरे भाग्य में शायद इस संसार का सुख लिखा ही नहीं है। अरे लिखा होता तो हमरे पति काहे छोड़कर सन्यास चले जाते। तुम जाओ। अरे बचवा तुम भी जाओ, खुशी खुशी तुम्हारा जीवन बीते। हमें माफ कर दो। जेठीबा आज चलो हमारे साथ घर। मंजीबा आप समझाओ ना जेठीबा को। नहीं कली, कभी कभी जब मन पे अंकुश नहीं रहता ना, तो लालच से दूर रहना ही बेहतर होता है। चलो कली। अरे मंजिरी, हमरा नीलकंठ को प्यार से रखना। हमरा किया का सजा उसे कभी मत देना।
तुम्हें पता है हम इतनी देर से तुम्हारी राह देख रहे थे। तुम्हारे बिना हमने कुछ खाया भी नहीं। हमने भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं खाया गौरी। आशीर्वाद, चलो अच्छा है तुम लोग आ गए। तुम्हारी सलामती की बहुत चिंता हो रही थी हमें। हम ठीक हैं आचार्य जी। जरूर हमारे कली पर राम जी की बहुत कृपा है, इसीलिए सही सलामत वापस लौट आई। चाची, मेरी माँ कहाँ है? बेटा, आपकी मम्मा ने ना एक बहुत बड़ी तपस्या का संकल्प लिया है, इसलिए एक आश्रम में रहने के लिए गई, लेकिन बहुत जल्द लौट के आ जाएंगे बेटा। नीलकंठ, जो तपस्या जेठी भाभी ने करने का मन बनाया है, उसका फायदा उन्हीं को नहीं होगा, हम सबको होगा। अच्छे काम में उदासी का भोग नहीं चढ़ाते हैं। अंदर जाके खेलो और चॉकलेट खाओ। जाओ तीनों। आचार्य जी, जेठी भाभी घर वापस नहीं आना चाहती, लेकिन हम चाहते हैं कि वो घर लौट कर आए। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमने खुद अपने हाथों से उन्हें दहलीज के बाहर नहीं फेंका। इस घर में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। आचार्य जी, वो परिवार ही क्या जहां माफी ना मिल सके। एक अदालत और घर में यही तो फर्क होता है। अदालत गुनाह देखती है, लेकिन घर तो रिश्ते देखता है। अगर ये गुनाह उन्होंने किसी और के साथ बाहर किया होता तो ये पूरा का पूरा परिवार उनके साथ, उनके पीछे खड़ा होता। लेकिन ये गुनाह तो उन्होंने अपने रिश्तों के खिलाफ किया है। उनको माफी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आचार्य जी, कहा है माधुरी बिटिया की बात तो सही है। अब बिस्वा जो कह रहा है गलत तो नहीं ना कह रहा है। अब भाई गुनाह किया है तो उसकी माफी तो नहीं ना मिलेगी, है ना। पर दिक्कत क्या है मालूम है? अब तुम जिस लड़की को अपना परिवार मान लिए हो, जेठी भाभी वो मानने को राजी नहीं है। देखो का है कि काली को यदि तुम अपनी बेटी मान लेती हो तो अपनी गौरी बिटिया के सारे हक तो गए ना खड्डे में। ऐसा जेठी भाभी मानती हैं। अब तुम जिसको गुनाह मान रही हो, बेचारी जेठी भाभी तो उसे अपना फर्ज मान रही है ना। समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? देखो, अब अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ रही हो तो जाके बिस्वा को समझाओ ना।
नहीं ना समझ रहा है। हाँ? माँ ने क्या किया है कली? कोई हमें बताता नहीं, पर हमें पता है तुम सब माँ से नाराज हो। जरूर कुछ गलती की होगी। वो ऐसी ही है, किसी को हंसता देखती है तो सोचती है उसे रुलाऊं कैसे। कली बेटा, नीलू भैया को जेठी भाभी के बारे में कुछ मत बताना। बताओ ना कली। जब मम्मी गलती करती है ना, तो बच्चों को शर्म आती है, और ऐसा ना हो कि वो आप ही से शर्मा जाए और आपसे बात करना छोड़ दे। ठीक है, हम कुछ नहीं बताएंगे नीलू भैया को। ऐसा नहीं है नीलू भैया, जेठी माँ तो बहुत अच्छी है। आपको पता है मंजी माँ क्या कहती है? मंजी माँ कहती है कि राम जी सब गलतियों को माफ कर देते हैं, और हम तो उनकी तरह बड़े नहीं हैं, तो हम क्यों सोचे गलतियों के बारे में। नीलू भैया, हम आपसे और जेठी माँ से बहुत प्यार करते हैं। निर्दोष है हमारी बच्ची। पता नहीं राम जी, आप इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? जरूर हम बड़ों का ही दोष बच्चों की निर्दोषता पे भारी पड़ रहा है, वरना हमारे परिवार का बुरा वक्त बीतता क्यों नहीं है? पता नहीं किन कर्मों का फल चुकाना बाकी होगा। हाँ, जो पूजा गली के बिल्कुल आखिर में, हाँ बाएं मुड़ना, हाँ वहां जो, हाँ बिल्कुल ठीक। साहब जी चाय। अरे कौन है ये? नौकरानी है, रोते रोते आई थी तो रख लिए काम पे। तुमने मंजरी से पूछा? अब हर काम हमको मंजरी दीदी से पूछ ही के करना पड़ेगा का? हाँ, एक नौकरानी भी अपने मन से नहीं रख सकते हैं हम? ये हमारा घर नहीं है। माई हाउस नॉट। Why not? लेकिन ये तुम्हारा घर नहीं है भाई, ये तुम्हारा 5 स्टार है। अरे 5 स्टार की तरह ही तो रहती हो तुम। हाँ हाँ, वो तो हम समझ ही रहे, सब समझते हैं हम। अरे हम अगर इतने सुंदर नहीं होते ना, तो ऐसे ही कुबड़ी होते और घर से निकाल दिए जाते। ए जी, जाइए आप यहाँ से। हमको नौकर को भी रखने का कोई अधिकार नहीं है। एक तो जेठी बौजी चली गई, ऊपर से त्रिदेवी काकी कोई काम ही नहीं कर रही है। अब क्या करेंगे? खटेंगे हम, खुद ही काम करेंगे, और काम करते करते ना ऐसे ही कुबड़ी हो जाएंगे हम एक दिन। अरे बस बस, इतना नाटक मत करो। अरे मंजरी जी, ये माधुरी ने कोई नई नौकरानी रखी है, इसका हिसाब किताब देख लेना। हाँ जी हम देख लेंगे। अभी खुश? अच्छा, तुमने दवाई ली? आपने पूछ लिया, अब लेने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही बेहतर लग रहा है।
अरे वाह, फिर तो हम ऐसा करते हैं, वो जो हॉस्पिटल का काम जो हमने करवा रहे हैं उससे हम बंद करवा देते हैं। एक ऐसा फोन ले लेते हैं और जितने भी मरीज हैं वहाँ उनको फोन करते रहा करेंगे, उनका हाल चाल पूछते रहा करेंगे और वो ठीक होते रहेंगे। क्यों? आप भी ना आचार्य जी। अच्छा, कल जो पूजा है उसमें तुम हमारे साथ बैठ रही हो। जब तुम हमारे साथ होती हो तो पूजा का असर कुछ और ही होता है। आप इतना काहे बदल गए डार्लिंग जी? काहे? अब आप हमसे प्यार नहीं करते हैं? अरे नीलू भैया, आप अभी तक रेडी नहीं हो? स्कूल के लिए लेट हो जाएगा हमें। खाना खा लो। हमारे लिए? हमें नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से। काकी हमें दे दीजिए, आप किचन में दूसरा काम कर लीजिए। नीलू बेटा, थोड़ा सा खा लो ना। अगर जेठी भाभी घर पे नहीं है तो क्या हम आपकी माँ नहीं है? गौरी, पता है अगर कोई रूठता है ना तो मंजी माँ को अच्छे से मनाना आता है। ये देखो, ये दूर से हंसी आई आई आई, फिर हंसी और इधर आई। मम्मा, हमने नीलू भैया को हंसाया है। अरे हमारी पुची पाई नहीं हंसाएगी तो कौन हंसाएगा? हमारी पुची सबसे बेस्ट पुची पाई है, बाकी सारी पुची पाई तो पानी कम चाय है। नीलू बेटा, हमने आपके कपड़े इस्त्री करके रखे। चलो, स्कूल जाने में देरी हो रही है ना, और कल तो संडे है, और संडे को हम क्या करते हैं? कल हम टीवी देखेंगे। टीवी? अरे बुद्धू, भूल गए, कल शाम 7 बजे जी टीवी पे जबा सिंदबाद आने वाला है। आप तीनों ऐसे ही साथ में रहोगे ना तो हो सकता है हमारे परिवार में जो दूरियां हैं वो कम हो जाए। अच्छा चलो, देरी हो रही है स्कूल के लिए। जाओ जाओ जाओ, स्कूल जाओ। चलो पुची पाई, जल्दी से आ जाओ, फास्ट 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 फास्ट, डोंट बी लेट। नीलू, ये तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? अरे गेटिंग लेट, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, स्कूल जाओ। लेकिन कली वो आ जाएगी बाद में। वो लगता है वो काला टीका घर से निकला तो था हमारा पुची पाई का बराबरी करने, लेकिन अच्छा है यहाँ पहुँचा ही नहीं अभी तक। कली आ गई। अरे वो आ गई है तो चली भी जाएगी। जाओ, तुम पुची पाई को लेकर अंदर जाओ। बेटा, आप अंदर नहीं जा सकते, बेल बज गई। जाओ जाओ, तुम लोग स्कूल जाओ, जल्दी जाओ, दरवाजा बंद हो जाएगा, जल्दी जाओ। अरे कुछ बोल रहे हैं हम, जाओ पुची पाई, जाओ स्कूल जाओ। बड़की आई हैं हमारी पुची पाई का बराबरी करने। अंकल नहीं, आप यहाँ खड़े
राम जी, कोई रास्ता दिखा दीजिए ना। हमें क्लास में बैठना है। कल से तो हम घर से और जल्दी निकलेंगे, बहुत तेज दौड़ेंगे। बस आज हमें स्कूल में जाने का रास्ता दिखा दीजिए ना राम जी, प्लीज राम जी।